टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। हैदराबाद के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए विस्फोटक सलामी जोड़ी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा क्रीज पर उतरे। दोनों ही बल्लेबाज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं और टीम को एक तेज शुरुआत दिलाने की उम्मीद थी। शुरुआती झटके, मुंबई का शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में सनसनी मचा दी। अपनी शानदार स्विंग और गति से उन्होंने ट्रेविस हेड को चकमा दिया और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े नमन धीर के हाथों में चली गई। हेड खाता भी नहीं खोल सके, जिससे हैदराबाद को एक बड़ा झटका लगा। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर आए। अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर उनसे उम्मीद थी कि वे पारी को संभालेंगे और टीम के लिए रन गति को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि मुंबई के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और रन बनाना आसान नहीं था। दीपक चाहर, मुंबई के एक और प्रमुख तेज गेंदबाज, ने जल्द ही एक और सफलता दिलाई। उन्होंने ईशान किशन को एक बेहतरीन गेंद पर आउट किया, जिसे रियान रिकेल्टन ने लपका। किशन भी सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे हैदराबाद की शुरुआत और खराब हो गई। अभी हैदराबाद इन दो शुरुआती झटकों से उबर भी नहीं पाया था कि उन्हें तीसरा झटका लग गया। अभिषेक शर्मा, जो कुछ देर से संघर्ष कर रहे थे, ट्रेंट बोल्ट की एक और शानदार गेंद का शिकार बने। विघ्नेश पुथुर ने उनका कैच पकड़ा और अभिषेक सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। 13 रन के स्कोर पर हैदराबाद ने अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे। मुंबई के गेंदबाजों का कहर यहीं नहीं रुका। दीपक चाहर ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाया और युवा बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी को आउट कर दिया। सैंटनर ने उनका कैच पकड़ा और रेड्डी भी सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पावर प्ले के भीतर ही हैदराबाद ने अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा दिया था, जिससे टीम गहरे संकट में घिर गई। पावर प्ले का निराशाजनक प्रदर्शन। शुरुआती 6 ओवरों में सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उन्होंने सिर्फ 24 रन बनाए और अपने 4 विकेट खो दिए। यह आईपीएल 2025 में उनका पावर प्ले में बनाया गया सबसे खराब स्कोर था। आंकड़ों की बात करें तो 2013 के बाद यह पहला मौका था जब हैदराबाद ने शुरुआती 4 विकेट 20 से कम रनों के भीतर गंवाए थे। इससे पहले 2013 में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने 15 के स्कोर पर 4 विकेट खोए थे और उसी वर्ष पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 17 के स्कोर पर 4 विकेट गिरे थे। 4 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद क्रीज पर अनुभवी हेनरिक क्लासन और युवा अनिकेत वर्मा मौजूद थे। टीम को उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर पारी को संभालेंगे और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएंगे। हालांकि मुंबई के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था। हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस के कप्तान और एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर, ने भी गेंदबाजी में कमाल दिखाया। उन्होंने अनिकेत वर्मा को रियान रिकेल्टन के हाथों कैच आउट करा दिया। वर्मा सिर्फ 12 रन बना सके और हैदराबाद को 5वां झटका लग गया। क्लासन और मनोहर की महत्वपूर्ण साझेदारी। 5 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद हैदराबाद की उम्मीदें हेनरिक क्लासन और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए अभिनव मनोहर पर टिकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की और एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। उन्होंने 6ठे विकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी की, जिससे टीम को थोड़ी राहत मिली। क्लासन का शानदार अर्धशतक। हेनरिक क्लासन ने मुश्किल परिस्थितियों में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो इस सत्र का उनका पहला अर्धशतक था। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और दृढ़ता दिखाई दे रही थी और उन्होंने टीम को संकट से निकालने का प्रयास किया। क्लासन और अभिनव मनोहर के बीच साझेदारी बढ़ती गई और यह 99 रनों तक पहुंच गई। इस साझेदारी ने हैदराबाद की पारी को स्थिरता प्रदान की और टीम को एक लड़ने योग्य स्कोर तक पहुंचने की उम्मीद जगाई। पारी का अंत 143 रनों का लक्ष्य। हेनरिक क्लासन और अभिनव मनोहर की शानदार साझेदारी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए। क्लासन ने 54 गेंदों में 71 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें कई शानदार शॉट शामिल थे। वहीं अभिनव मनोहर ने 37 गेंदों में रन बनाए, 43 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट लिए, जो उनकी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रमाण था। दीपक चाहर ने 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने एक सफलता अपने नाम की।
मुंबई के क्षेत्र रक्षकों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और महत्वपूर्ण कैच पकड़े। दूसरी पारी, मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी एक 144 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। मुंबई इंडियंस की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। हैदराबाद के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और शुरुआती ओवरों में रन बनाना मुश्किल कर दिया। हैदराबाद का जवाबी हमला, हैदराबाद के गेंदबाजों ने पावर प्ले में मुंबई के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। उन्होंने शुरुआती विकेट जल्दी झटके, जिससे मुंबई की रन गति धीमी हो गई। पहला झटका तब लगा जब मुंबई के सलामी बल्लेबाज का नाम को हैदराबाद के गेंदबाज का नाम ने आउट किया। इसके बाद एक और मुंबई के बल्लेबाज का नाम भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और हैदराबाद के एक और गेंदबाज का नाम का शिकार बने। मध्य क्रम का संघर्ष शुरुआती झटकों के बाद मुंबई के मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर पारी को संभालने और लक्ष्य की ओर बढ़ने का दबाव था। हालांकि हैदराबाद के गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेते रहे, जिससे मुंबई की मुश्किलें बढ़ती गईं। लक्ष्य के करीब पहुंचने के साथ ही मैच और भी रोमांचक हो गया। मुंबई इंडियंस के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े, जिससे मैच का नतीजा अंतिम ओवरों तक खींच गया। अंतिम ओवर में मुंबई को जीतने के लिए आवश्यक रनों की जरूरत थी और हैदराबाद के गेंदबाज का नाम गेंदबाजी कर रहे थे। मुंबई के बल्लेबाज का नाम क्रीज पर थे और हर गेंद पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। पहली गेंद पर परिणाम, दूसरी गेंद पर परिणाम और इसी तरह अंतिम गेंद तक रोमांच बना रहा। अंततः मैच का परिणाम कौन जीता और कितने रनों, विकेटों से। मैच का विश्लेषण, यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर का गवाह बना। सनराइजर्स हैदराबाद ने बल्लेबाजी में शुरुआती झटकों के बावजूद हेनरिक क्लासन और अभिनव मनोहर की शानदार साझेदारी के बदौलत एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। क्लासन की अर्धशतकीय पारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट लेकर हैदराबाद की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। दीपक चाहर और जसप्रीत बुमराह ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरी पारी में हैदराबाद के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया और मुंबई के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। शुरुआती विकेट जल्दी लेने से उन्होंने मुंबई को बैकफुट पर धकेल दिया। मध्य क्रम में मुंबई के बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा और वे महत्वपूर्ण साझेदारियां बनाने में नाकाम रहे। हालांकि निचले क्रम के बल्लेबाजों ने अंत तक एलडी जारी रखी और मैच को रोमांचक बना दिया। खिलाड़ियों का प्रदर्शन, हेनरिक क्लासन, सनराइजर्स हैदराबाद। मुश्किल परिस्थितियों में 71 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अभिनव मनोहर, सनराइजर्स हैदराबाद, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आकर 43 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और क्लासन के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की। ट्रेंट बोल्ट, मुंबई इंडियंस, अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया और 4 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। दीपक चाहर, मुंबई इंडियंस, 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर हैदराबाद के शुरुआती क्रम को झकझोरा। मैच का महत्व, यह मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण था। सनराइजर्स हैदराबाद अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहती थी, जबकि मुंबई इंडियंस जीत की लय को बरकरार रखना चाहती थी। इस जीत से विजेता टीम का नाम को अंक तालिका में महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी। निष्कर्ष, यह आईपीएल 2025 का एक रोमांचक मुकाबला था, जिसमें दोनों टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने बल्लेबाजी में संघर्ष के बावजूद एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जबकि मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। दूसरी पारी में हैदराबाद के गेंदबाजों ने भी कड़ी टक्कर दी और मैच को अंत तक रोमांचक बनाए रखा। अंततः विजेता टीम का नाम ने इस मुकाबले में जीत हासिल की, जो उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा। यह मैच आईपीएल के रोमांच और अनिश्चितता का एक बेहतरीन उदाहरण था। हैदराबाद की पारी शुरू हो चुकी है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा क्रीज पर मौजूद हैं। मुंबई दबाव बनाने की कोशिश करेगी। हैदराबाद को पहला झटका ट्रेंट बोल्ट ने दिया। उन्होंने ट्रेविस हेड को नमन धीर के हाथों कैच कराया। वह खाता भी नहीं खोल सके। अब बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन आए हैं। उनका साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा क्रीज पर मौजूद है। हैदराबाद को दूसरा झटका दीपक चाहर ने दिया। उन्होंने ईशान किशन को रयान रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कराया। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश रेड्डी भी आए हैं। 13 रन के स्कोर पर हैदराबाद ने तीसरा विकेट खो दिया है। अभिषेक शर्मा सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें ट्रेंट बोल्ट ने विघ्नेश पुथुर के हाथों कैच कराया। हैदराबाद को चौथा झटका दीपक चाहर ने दिया। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को सैंटनर के हाथों कैच कराया।
वह सिर्फ 2 रन बना सके। अब क्रीज पर हेनरिक क्लासन और अनिकेत वर्मा मौजूद हैं। पावर प्ले में हैदराबाद ने 4 विकेट गंवा दिए। मुंबई के गेंदबाज कहर बरपा रहे हैं। शुरुआती 6 ओवर के बाद स्कोर 24 ओवर आउट है। यह आईपीएल 2025 का उनका पावर प्ले में बनाया गया सबसे खराब स्कोर है। 2013 के बाद हैदराबाद ने पहली बार शुरुआती 4 विकेट 20 से कम रनों के भीतर खो दिए। इससे पहले टीम ने जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 15 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाए थे। 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 17 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाए थे। हैदराबाद को 5वां झटका हार्दिक पांड्या ने दिया। उन्होंने रेयान रिकेल्टन के हाथों अनिकेत वर्मा को कैच कराया। वह सिर्फ 12 रन बना सके। हेनरिक क्लासन और अभिनव मनोहर के बीच 40 रन की साझेदारी हो चुकी है। अब हैदराबाद को इन दोनों बल्लेबाजों का सहारा है। 13 ओवर के बाद स्कोर 77-5 है। हेनरिक क्लासन ने 34 गेंदों में 50 जड़ा है। वह शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इस सत्र की यह उनकी पहली 50 है। हेनरिक क्लासन और अभिनव मनोहर की 99 रनों की विशाल साझेदारी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई के सामने 144 रन का लक्ष्य रखा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए। उनके लिए क्लासन ने 71 और अभिनव ने 43 रन की पारी खेली। मुंबई के लिए ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट लिए, जबकि दीपक चहर को 2 विकेट मिले। वहीं बुमराह ने एक सफलता अपने नाम की। इस मैच में हैदराबाद की शुरुआत खराब हुई। 20 से कम के स्कोर पर टीम ने अपने 4 विकेट गंवा दिए। ट्रेविस हेड 0, अभिषेक शर्मा 8, ईशान किशन 1 और नीतीश रेड्डी 2 बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। इसके बाद मोर्चा हेनरिक क्लासन और अभिनव मनोहर ने संभाला। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 99 रन की विशाल साझेदारी हुई। क्लासन ने 34 गेंदों में इस आईपीएल का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। वह 54 गेंदों में 71 रन। मैच की शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने विल जैक्स को एक सटीक गेंद डाली, जिसे जैक्स ने बिना कोई रन बनाए वापस डिफेंड कर दिया। कमिंस ने लगातार अपनी लाइन और लेंथ बनाए रखी, जिससे बल्लेबाज पर दबाव बना रहा। विल जैक्स का शानदार छक्का। हालांकि अगले ओवर की पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने पैट कमिंस की गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद ऊंची और दूर तक गई, जिसे देखकर दर्शक खुशी से झूम उठे। यह शॉट जैक्स की शक्ति और टाइमिंग का बेहतरीन उदाहरण था। जयदेव उनादकट का गेंदबाजी आक्रमण। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के एक और तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट गेंदबाजी करने आए। अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने खूबसूरती से कवर के ऊपर से शॉट मारकर शानदार चौका लगाया। भारतीय कप्तान ने अपनी इरादे स्पष्ट कर दिए थे। हालांकि अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने उनादकट की गेंद को वापस गेंदबाज को डिफेंड किया, जिसके परिणाम स्वरूप कोई रन नहीं बना। तीसरी गेंद पर रोहित ने चतुराई से गेंद को टैप करके 1 रन बनाया। अपने ओवर की चौथी गेंद पर उनादकट ने विल जैक्स को गेंद डाली, जिस पर उन्होंने कुशलता से गेंद को गैप में धकेलकर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने उनादकट की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपनी ताकत और टाइमिंग का प्रदर्शन किया। ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने चतुराई से गैप में टैप करके एक त्वरित सिंगल लिया। हर्षल पटेल का पहला गेंदबाजी परिवर्तन पारी की शुरुआत में ही प्रभाव डालने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने हर्षल पटेल को गेंदबाजी आक्रमण में पहले बदलाव के रूप में लाया। अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर हर्षल ने रोहित शर्मा को गेंद डाली, जिसे रोहित ने वापस गेंदबाज की ओर डिफेंड किया। खेल में संक्षिप्त विराम। इसके बाद खेल में थोड़ी देर के लिए विराम हुआ, क्योंकि खिलाड़ी फिर से संगठित होने के लिए कुछ समय निकाल रहे थे। दर्शक खेल के फिर से शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विराम के बाद हर्षल पटेल ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर एक और फुल टॉस गेंद स्टंप्स की ओर फेंकी। रोहित शर्मा ने कुशलता से गेंद को जमीन पर फ्लिक किया और गेंद को डीप मिड विकेट पर 1 रन के लिए भेज दिया। यह एक अच्छा अर्जित किया गया सिंगल था। अगली गेंद पर हर्षल ने विल जैक्स को गेंद डाली, जिसे जैक्स ने वापस गेंदबाज की ओर खेला। अपने ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षल ने विल जैक्स को गेंद डाली, जिस पर उन्होंने कुशलता से गेंद को गैप में धकेलकर एक त्वरित सिंगल लिया। ईशान मलिंगा का आक्रमण। अब सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा गेंदबाजी करने के लिए मैदान में उतरे।
अपनी खास शैली और गति से वह आक्रमण करने वाले थे। बल्लेबाजों को सावधान रहने की जरूरत थी क्योंकि वह शुरुआत में ही प्रभाव डालना चाहते थे। अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर मलिंगा ने विल जैक्स को गेंद डाली और जैक्स ने खूबसूरती से गैप ढूंढ लिया, जिससे गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री की ओर तेजी से दौड़ गई। अगली गेंद पर भी जैक्स ने आसानी से गैप ढूंढा और एक और चौका बटोरा। अपने ओवर की तीसरी गेंद पर मलिंगा ने जैक्स को सटीक गेंद डाली, जिसे उन्होंने बिना रन बनाए वापस डिफेंड कर दिया। चौथी गेंद पर मलिंगा ने एक और फुल डिलीवरी स्टंप्स को निशाना बनाते हुए फेंकी। विल जैक्स कुशलता से शॉट में झुके और गेंद को मिड ऑन पर 1 रन के लिए गाइड किया। अपने ओवर की 5वीं गेंद पर मलिंगा ने रोहित शर्मा को गेंद डाली, जिस पर उन्होंने चतुराई से गैप में हल्का सा टैप करके 1 रन लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर मलिंगा ने विल जैक्स को गेंद डाली, जिन्होंने कुशलता से गेंद को गैप में टैप करके 1 रन लिया। हर्षल पटेल का दूसरा ओवर। अपने दूसरे ओवर में हर्षल पटेल ने रोहित शर्मा को गेंद डाली, जिस पर उन्होंने 1 रन लिया। अगली गेंद पर हर्षल ने विल जैक्स को गेंद डाली, जिस पर उन्होंने चतुराई से गेंद को गैप में धकेलकर एक त्वरित सिंगल लिया। अपने ओवर की चौथी गेंद पर हर्षल ने रोहित शर्मा को अच्छी तरह से सोच समझकर गेंद डाली, जिसे रोहित ने वापस गेंदबाज की ओर डिफेंड किया। अगली गेंद पर भी रोहित ने हर्षल की गेंद को वापस गेंदबाज की ओर खेला। अपने ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षल ने रोहित शर्मा को गेंद डाली, जिस पर उन्होंने चतुराई से 1 रन लिया। अब सनराइजर्स हैदराबाद ने स्पिनर जीशान अंसारी को गेंदबाजी आक्रमण में शामिल किया। अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर अंसारी ने रोहित शर्मा को गेंद डाली, जिसे रोहित ने वापस गेंदबाज की ओर खेला। अगली गेंद पर अंसारी ने रोहित शर्मा को गेंद डाली और रोहित ने गेंद को सीमा रेखा के पार एक शानदार छक्के के लिए भेज दिया। अपने ओवर की तीसरी गेंद पर अंसारी ने रोहित को गेंद डाली, जिस पर रोहित ने चतुराई से 1 रन के लिए टैप किया। चौथी गेंद पर अंसारी ने फुल डिलीवरी गेंद डाली, जो ऑफ स्टंप पर पिच हुई। विल जैक्स ने चतुराई से गेंद को कवर की ओर हल्के से धकेला ताकि स्ट्राइक रोटेट की जा सके। अपने ओवर की 5वीं गेंद पर अंसारी ने विल जैक्स को गेंद डाली, जिस पर उन्होंने चतुराई से 1 रन लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर अंसारी ने रोहित शर्मा को गेंद डाली, जिस पर उन्होंने कुशलता से 1 रन लिया। जयदेव उनादकट का दूसरा ओवर। अपने दूसरे ओवर में जयदेव उनादकट ने रोहित शर्मा को गेंद डाली, जिन्होंने चतुराई से गैप में गेंद को हल्के से मारकर 1 रन लिया। अगली गेंद पर उनादकट ने विल जैक्स को गेंद डाली, जिन्होंने चतुराई से गैप में टैप करके 1 रन लिया। रोहित शर्मा का शानदार अर्धशतक। इसी बीच रोहित शर्मा ने आखिरकार अपनी फॉर्म में वापसी कर ली। उन्होंने मात्र 35 गेंदों में इस सत्र का अपना पहला अर्धशतक जड़ दिया। 144 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस को जयदेव उनादकट ने पहला झटका दिया था, जब उन्होंने रियान रिकेल्टन को कैच आउट किया था। रिकेल्टन सिर्फ 11 रन बना सके थे। इसके बाद रोहित शर्मा और विल जैक्स ने मोर्चा संभाला और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 46 गेंदों में 64 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी